इंडिया वुमेन बीट न्यूजीलैंड वुमेन। कुछ 20 दिन लेट आई है ये हेडलाइन, लेकिन कम से कम आई तो सही। जो श्रृंखला है उसके पहले मुकाबले के अंदर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। कहां? अहमदाबाद के अंदर। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और इंडिया वुमेन बीट न्यूजीलैंड वुमेन, कुछ 20 दिन बाद ही सही, कम से कम ये हेडलाइन पढ़ने को तो मिलेगी। 20 दिन पहले आ जाती तो क्या पता एक सिनारियो अलग हो सकता था भारतीय टीम का, पर अब 20 दिन बाद ही सही, कम से कम आई तो सही। इंडिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन की श्रृंखला जो अहमदाबाद में शुरू हुई है, उसमें पहले मुकाबले में ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड आसानी से चेस कर जाएगा, लेकिन चेस करना और चेज होने के बीच में जो फासला था ना, वहीं पे न्यूजीलैंड डगमगा सी गई और भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली। कुछ बदलाव भारतीय स्क्वाड के अंदर आए थे। जब ये श्रृंखला शुरू हो रही थी तो कुछ बदलाव देखने को मिले थे, और वो उनमें से कुछ 50% बदलाव जो थे ना, वो पहले 11 में देखने को मिले भारतीय टीम के। साइमा ठाकुर और तेजल हसबनेस को डेब्यू का अवसर मिला। हरमनप्रीत कौर निगल के चलते खेल नहीं रही थी, तो स्मृति मांदना कप्तानी कर रही थी, और ये देखने के लिए था कि जो फास्ट बॉलिंग और स्पिन का अटैक रहेगा वो कैसे रहेगा। खैर 3 फास्ट बॉलर्स थे, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर एंड साइमा ठाकुर, और ऑफ कोर्स 2 स्पिनर्स राधा यादव एंड दीप्ति शर्मा। बाकी चिप इन तो दयालन हेमलता भी कर लेती हैं, स्मृति मांदना भी कर लेती हैं, शिफाली वर्मा भी कर लेती है। पर जो बैटिंग ऑर्डर था बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि स्मृति और शिफाली के बाद बैटिंग ऑर्डर चलेगा कैसे, नंबर 3 कौन खेलेगा, 4 कौन खेलेगा, 5 कौन खेलेगा। और वो इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा जग गया था क्योंकि जब स्मृति ने कहा कि वो पहले रन्स बोर्ड पे डालेंगी, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि चेस करना बेटर हो सकता है, या वो पसंद करना चाहिए था इंडियन टीम को। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा हीट दोपहर के वक्त थी कि कम से कम आप ये कह सकते हैं कि 2 लोग बाहर धूप में खेलें तो ज़्यादा बेटर है, बाकी थोड़ा शेड में रहें तो भी अच्छा है। क्योंकि अगर इंडियन टीम की जगह अगर न्यूजीलैंड टीम ने बैटिंग करी होती ना, तो शायद इवन इंडियन टीम को बाय द एंड ऑफ द डे वो हीट बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी होती, जो न्यूजीलैंड टीम को क्लियरली कर गई। टारगेट बहुत बड़ा नहीं दिया था, और वो टारगेट बनाने के लिए भी मैं समझती हूँ कि तेजल हसबनेस ने बड़ा दम दिखाया। थोड़ा सा उनकी टेक्निक में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है, पर कोई बात नहीं, टेक्निक तो ठीक भी हो सकती है, लेकिन जो जिगरा दिखाया ना, जो दम दिखाया, जो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस दिखाया, जब वो होता है ना तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और तेजल हसबनेस ने अभी हाल ही के टूर था एक इंडिया ए का, ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहाँ पे जब हम बात भी कर रहे थे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी बिस्ट के साथ, इन्होंने तीनों मैचों में 50 से अधिक रन बनाए थे। वो कॉन्फिडेंस उनका इस इनिंग्स में भारतीय टीम के साथ, वो साझेदारी जमीमा के साथ बनाने में दिख रहा था। जिगरा होना चाहिए, रन तो बना ही लेती है, कोई भी खिलाड़ी बना ही लेता है, उसको बनाने का अंदाज़ा बन ही जाता है, लेकिन आप अंदर खड़े हैं, उस चुनौती को ब्रेव कर रहे हैं और चुनौती वापस गेंदबाजों के ऊपर फेंक रहे हैं, वो मुझे बहुत पसंद लगा। और आई विल बी वॉचिंग दिस प्लेयर थ्रू द रैंक्स, बिकॉज नाम तो बड़े समय से सुन रही हूँ, लेकिन यहाँ इनको देखा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम कुछ समय तक या एक लंबे समय तक तेजल हसबनेस रहेंगी तो अच्छा रहेगा। खैर भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने निराश जरूर किया क्योंकि पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले थे, लेकिन जो टारगेट था वो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा टारगेट था न्यूजीलैंड को परेशान करने के लिए। जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए आई थी तो साइमा ठाकुर को दूसरा ओवर मिला था, और वो भी डेब्यू पे थी। बहुत अच्छी अवे स्विंग करते हुए उन्होंने सूजी बेट्स को आउट किया। चलिए वो तो नई गेंद के साथ था। अब मैं वेट कर रही थी कि जब वो पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने आएंगी तो कैसे डालती हैं। उन्होंने नई गेंद से भी प्रभावित किया और पुरानी गेंद से भी प्रभावित किया, और अगेन दोनों डेब्यूटेंट्स का ये जो एक आउटिंग था बहुत अच्छा लगा। कम से कम मुझे अच्छा लगा कि भारतीय टीम जीतती है तो वैसे ही सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन किया मुझे वो भी अच्छा लगा। बॉलिंग में तो चाहे दीप्ति शर्मा हो चाहे राधा हो, सबने कॉन्ट्रीब्यूशन दी, लेकिन ऑफकोर्स जो स्टार्ट था वो फास्ट बॉलर्स ने दिलाया। छोटे छोटे एरियाज थे जो मुझे लगता है न्यूजीलैंड टाइटन अप करना चाहेगी अगले मैच से पहले, दैट इज ऑफ कोर्स थोड़ा सा और कम रन्स कंसीड करे, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ ये बहुत ज़्यादा रन्स थे नहीं। रन्स बिल्कुल चेज होने चाहिए थे, इतना बड़ा टारगेट था नहीं, जो सोफी डिवाइन ने खुद भी कहा। बैटिंग के अंदर अगर वो गर्मी ब्रेव कर सकते हैं, अगर दोबारा बैटिंग करने को मिला तो 3 घंटे के बाद जो हालत होगी वो फिर से अगर इसी तरीके से रहेगी तो फिर थोड़ा चैलेंज है न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन वो चैलेंज जैसे इंडिया के पास भी हो सकता है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड टाइटन अप कर पाई अपनी बैटिंग को तो मुझे नहीं लगता कि उनके सामने 250 रन की भी चुनौती अगर रखी जाए तो उनके लिए परेशानी का सबब रहेगा। हालांकि स्पिनर्स हमारे हमेशा काम करते हुए आए हैं। दीप्ति शर्मा ने फिर याद दिला दिया कि मैं हूँ। इनफैक्ट मैंने तो उनसे ये भी पूछा था प्रेजेंटेशन के टाइम पे कि वो जो बैट यूज़ कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उस बैट से चौका भी मारा, छक्का भी मारा, तो वो बैट नया है या वो यूएई लेके गई थी विश्व कप के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो विश्व कप के लिए लेके गई थी, बस वहाँ पे सही जगह पे गेंद लगी नहीं।
पर चलिए कोई बात नहीं, पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के विरुद्ध गेंद लगी ना, तो वो भी अच्छी चीज़ है, कम से कम लगी तो सही, मिडिल ऑर्डर के अंदर वो रन्स बने तो सही। प्लेयर ऑफ द मैच फिर से दीप्ति शर्मा फॉर एन ऑल राउंड परफॉर्मेंस, कैच, विकेट, रन आउट, रन, सब कुछ किया, तो इसीलिए उनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा ज़्यादा दिखती है। अगले मुकाबले में अगर हरमनप्रीत कौर फिट होती हैं तो वो वापस आएंगी, और मुझे लगता है शायद दयालन हेमलता की जगह वो वापस आ सकती हैं। हेमलता के पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर से गंवा दी। सो बहुत ज़्यादा चांसेस मिलने अब यहाँ से मुश्किल हैं, क्योंकि जो युवा खिलाड़ी है, जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं ना, वो अब दरवाज़ा खटखटा नहीं रहे, तोड़ रहे हैं कि हमें मौका दे दीजिए। तेजल हसबनेस और साइमा ठाकुर जैसे खिलाड़ी अब इंतज़ार करेंगे, एंड मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्टर्स अब उनको अवसर देने में भी चूकेंगे, क्योंकि विश्व कप का ईयर है, तो आपके पास बहुत कम समय है सबको अपॉर्चुनिटीज़ देने का। खैर, पहला मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। आपने अगर मुकाबला देखा हो तो आप ये बताइए कि आपको भारत की इस प्रदर्शन में ऐसी कौन सी चीज़ दिखी जो विश्व कप में नहीं दिखी, एंड आगे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती है भारतीय टीम, ये आप बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।